आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड सीखने से पहले हमको उसके बेसिक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। एडजॉइंट मेथड में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो एडजॉइंट मेथड में हम सबसे पहले माइनर यूज करते हैं। माइनर का यूज करके हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर का यूज करके हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एंड देन फाइनली जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला का यूज करके आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस मिल जाता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सपोज आपको एक मैट्रिसेस दिया होगा, 3x3 का एक मैट्रिसेस अपने को दिया हुआ है, ठीक है। इसके इनसाइड पोजीशन A11, A12, A13, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मींस आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23, A31, A32 और A33। आपका देखिए जो फर्स्ट है वो आपका नंबर ऑफ रोज बताता है एंड जो सेकंड वाला है आपको नंबर ऑफ कॉलम बताता है। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A23 मींस सेकंड रो थर्ड कॉलम, उसकी एलिमेंट की पोजीशन बताता है। आपको समझो एक गिवन मैट्रिसेस है और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड A इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जो आपका गिवन मैट्रिसेस है उसके एलिमेंट का माइनर निकालना होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर का डेफिनेशन है, समझो आपको माइनर निकालना है, माइनर ऑफ ए आई जे। तो माइनर का डेफिनेशन कहता है कि इग्नोर आई रो एंड जेथ कॉलम। अब इसका मीनिंग यहां हम एग्जांपल पर देखते हैं। समझो आपको निकालना है A11 का माइनर, तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा, आपको यहां पर 1 1 दिया है, मतलब इग्नोर करना है ith रो और जेथ कॉलम। यहां पर दिया है माइनर ऑफ A11, मतलब आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है। तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दिया, मतलब उसको क्लोज कर दिया। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर A22, A23, A32 और A33। इसको यहां पर लिख लेते हैं हम लोग, A22, A23, A32, A33। ये आपका माइनर हो गया, ठीक है। तो देखिए माइनर ऑफ A11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर यम से 11। तो यम 11 लिखा मींस आपका हो जाएगा माइनर ऑफ A11। ये इस तरह से हम लोगों को सारे एलिमेंट के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा माइनर। सेकंड हम देखते हैं को फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए को फैक्टर अगर आपको बोला है को फैक्टर ऑफ ए आई जे, को फैक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए ऑफ आई जे। को फैक्टर किसका निकालना, आई जे का, तो कैपिटल ए आई जे, उसका फॉर्मूला होता है -1 पावर में यहां पर आई जे है तो आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे, ठीक है। इस तरह से हम लोग को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं सॉल्व करके हाउ टू फाइंड को फैक्टर। तो देखिए को फैक्टर ऑफ A11 का को फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत है सिंपल फॉर्मूला, यहां के हिसाब से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 पावर में क्या है आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। तो यहां पर को फैक्टर ऑफ A11 निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो यहां पर क्या आएगा -1, यहां पर आई जे के प्लेस पर क्या है 1 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर A11 से। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट, हाउ टू फाइंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ पर A11 का बताया, वैसे ये पूरे 9 एलिमेंट के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडजॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस ए, जो आपका मैट्रिसेस गिवन है उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस का ट्रांसपोज।
को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज करोगे आपको तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन आपका फॉर्मूला फॉर इनवर्स। तो देखिए इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से देख लिया। एक बार क्विक रिवीजन करता हूं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, आपको अगर समझो एक गिवन मैट्रिसेस दिया हुआ है तो उसका हम लोग सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करते हैं। माइनर फाइंड आउट करने का जो रूल है, माइनर ऑफ ए आई जे, हम क्या करते हैं ith रो और jth कॉलम को इग्नोर कर देते हैं और जो एलिमेंट हमको मिलता है वो माइनर ऑफ ए आई जे हो जाता है। सेकेंडली हमारा को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो को फैक्टर ऑफ आई जे क्या है फॉर्मूला, -1 पावर में i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। उसके बाद हम थर्ड करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है, हम जो को फैक्टर फाइंड आउट किए रहते हैं उसका उस मैट्रिसेस का हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस मिल जाता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फाइंड इनवर्स के लिए। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। को यूज करके हम लोग पूरा सम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2x2 का एक मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस 3 -1 2 -1। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, फिर आपका माइनस आता है -1 इंटू 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 आपका 2 हो जाएगा। तो आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा मैट्रिसेस इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस determinant of matrices is not equals to 0, therefore A inverse exists। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको माइनर पर फोकस करना पड़ेगा, माइनर पर। ओके स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर 4 एलिमेंट है, m11 m12 m21 m22। इन चारों एलिमेंट्स के आपको माइनर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। माइनर फाइंड आउट करने का रूल मैंने बताया था, इग्नोरिंग ith रो jth कॉलम। यहाँ पर क्या m11 मतलब इग्नोरिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारा गिवन मैट्रिसेस है, इग्नोर कर दीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दिया तो आपको डायरेक्ट नंबर मिल रहा है -1। तो यहाँ पर m11 क्या हो जाएगा आपका -1। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है आपका माइनर ऑफ 1 2 मतलब इग्नोरिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप इग्नोर कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर कर दोगे, देखो बेटा तो आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर m21 है, इग्नोरिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को इग्नोर कर दीजिए एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, -1। तो आपका ये क्या हो गया, -1 हो गया। m22 मींस इग्नोरिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो आपका ये है और सेकंड कॉलम ये, इग्नोर कर दिया। क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो आपका ये हो गया 3 को फैक्टर, राइट। सो सेकेंडली हम करेंगे को फैक्टर। को फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, a11 इज इक्वल्स टू -1 पावर में 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। ठीक है, सिमिलरली a12 के लिए भी करना पड़ेगा आपको, a21 के लिए भी आपको करना पड़ेगा और a22 के लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर 1 2 है तो -1, ठीक है 1 2 है ना, तो क्या आएगा 1 + 2 इंटू m12। ठीक है, जो भी आपका कोफैक्टर उसका ही माइनर लेना है आपको। तो अभी क्या है a21, तो -1 पावर में 2 + 1 इंटू m21। a22 है तो -1 2 + 2 इंटू m22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशंस आराम से कर सकते हो आप बच्चों। देखिए -1 पावर में 2 इंटू m11, यहाँ पर आपको दिख रहा है -1। ठीक है, तो -1 लिख दिया। अभी आप देखिए -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा आपका, +1 इंटू -1 करोगे तो आपका -1 आएगा। तो a11 आपका
क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों को सबके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, -1 1 + 2 मतलब 3 इंटू माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ यहाँ पर दिख रहा है आपको 2। अब देखिए बच्चों, -1 पावर 3, -1 पावर 3 जो होता है आपका वो -1 आएगा, तो -1 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा आपका -2, तो आपका A12 जो है वो क्या आ गया, -2। ठीक है, -1 पावर में क्या है 2 + 1, तो -1 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू M21 है, M21 की वैल्यू यहाँ पर है आपके सामने -1। अब यहाँ पर देखिए -1 पावर 3 करोगे तो आपका -1 होगा, -1 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो गया +1, तो A21 आपका क्या हो गया +1। ठीक है, तो A22 हम करते हैं अभी। A22 का फॉर्मूला आपको दिया है -1 2 + 2 इंटू M22। तो देखिए आपका क्या होएगा, -1 पावर में 4 इंटू M22 की वैल्यू आपकी है 3। ठीक है, तो -1 पावर 4 आपका +1 होगा, +1 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा 3, तो आपका A22 की वैल्यू आपको मिल गई है 3। ओके, तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफैक्टर अपने को मिल गया है, माइनर से हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर के बाद हम कोफैक्टर मैट्रिसेस लिखते हैं। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिसेस A इज इक्वल्स टू, देखिए आपको 2/2 का ही मैट्रिसेस बनाना है, इसकी पोजीशन लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22, पोजीशन के हिसाब से लिखा है मैंने, तो उस हिसाब से जब आप फिर नंबर फिल करोगे, देखिए स्टूडेंट A11 का नंबर क्या है आपका -1, तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। A12 का नंबर क्या है यहाँ पर -2, तो मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया। A21 का नंबर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको +1 मिला, तो मैंने +1 लिख दिया, और A22 का आंसर क्या है 3 है, तो मैंने यहाँ पर A22 का जगह पर 3 लिख दिया, तो आपको मिल गया ये कोफैक्टर ऑफ A। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस होने के बाद हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस का फॉर्मूला था हमारा, एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला है आपका, कोफैक्टर जो मिलता है आपको उसका ट्रांसपोज करना होता है। कोफैक्टर ऑफ A का आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम लोग, देखिए जो आपका ये रो होता है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आपका रो नंबर 1 है, रो नंबर 1, और ये आपका है रो नंबर 2, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ये जो रो नंबर 1 है वो आपका कॉलम नंबर 1 बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं आपका -1 -2 रो नंबर 1 है, या तो -1 -2 कॉलम नंबर 1 बन जाएगा, और 1 और 3 रो नंबर 2 पर है तो वो आपका कॉलम नंबर 2 बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस मिल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, -1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 लिख देंगे, -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, क्या दिया है आपको -1 1 -2 एंड 3। तो देखिए ये आपका 1 अपॉन -1 है, जो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1, तो -1 अंदर जाकर के सबसे मल्टीप्लाई करेगा, तो इस हिसाब से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू, देखिए -1 इंटू -1 आपका +1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 हो जाएगा आपका -1, -1 इंटू 2 करोगे तो आपका हो जाएगा +2, एंड 3 इंटू -1 करोगे तो आपका -3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3/3 मैट्रिसेस का एडजॉइंट मेथड से। आपको गिवन मैट्रिसेस दिया हुआ है, फर्स्ट रो में है 1 2 3, सेकंड रो में है 0 2 4, और थर्ड रो में आपका है 0 0 5। ठीक है, तो अभी देखिए आपका इसको इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इन्वर्टिबिलिटी, कि मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इन्वर्टिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इसका जो गिवन मैट्रिसेस है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, और अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया मींस उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल करके चेक करते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए आपको गिवन मैट्रिसेस है, उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा mod of A is equal to 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 1 लेंगे,
तो 1 लिया, तो 1 के साथ में हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा आपका 10, 0 इंटू 4 हो जाएगा आपका 0। फिर जब हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो उसके साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पर 2 है तो उसकी जगह हम -2 लिखेंगे, और जब यहाँ पर लिया तो देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम क्लोज कर देंगे, तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 0 4 0 5। तो 0 का मल्टीप्लीकेशन आप अगर 5 के साथ करते हो तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ में करते हो तो 0 आएगा, माइनस लिख दिया मैंने। अब हमारा थर्ड एलिमेंट है आपका 3, तो जब हम 3 लिखेंगे +3, ठीक है, तो अब 3 जब लिया तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर देंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 0 2 0 0। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ में करोगे तो भी 0 आएगा, बीच में माइनस डाल दिया। सो स्टूडेंट देखिए 1 इंटू आपका 10 माइनस 0 हो जाएगा 10, माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 आपका 0 हो जाएगा, +3 0 माइनस 0 आपका हो जाएगा 0। तो देखिए 1 इंटू 10 करोगे तो आपका 10 हो जाएगा, -2 इंटू 0 करोगे तो 0, +3 इंटू 0 करोगे तो आपका 0 हो जाएगा 10। तो डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिसेस हो गया हमारा 10। तो अभी हम लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। तो आपका A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल प्रोसीजर। तो देखिए आपको सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोफैक्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए आप लोगों का कोफैक्टर्स ऑफ A, ठीक है, तो हमारे कितने 9 एलिमेंट है A11, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A11 का फॉर्मूला होगा -1 पावर में 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1, ठीक है। तो देखिए -1 1 + 1 आपका हो जाएगा 2 इंटू माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 मतलब इग्नोरिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो इग्नोरिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे आप तो देखिए आपको क्या मिलेगा 2 4 0 5, यहाँ पर मैं वो लिख रहा हूँ 2 4 0 5। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं तो -1 पावर में 2 इंटू आपका देखिए इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10 हो जाएगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपका 0 हो जाएगा। ओके, -1 का स्क्वायर आपका +1 होता है, तो 1 इंटू 10 माइनस 0 करके तो 10 आएगा, आपका 10 हो गया। तो A11 आपका क्या हो गया 10। इसी तरीके से आपको 9 एलिमेंट के लिए परफॉर्म करना है और मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। सिमिलरली A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा -1 पावर में 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। तो देखिए माइनर ऑफ 1 2 है ना, तो इग्नोरिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इग्नोरिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको दिखेगा -1 पावर में 3 इंटू M12 इग्नोरिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपको दिख रहा होगा 0 4 0 5। देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, बीच में माइनस, तो देखिए -1 इंटू आपका 0 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। तो A12 आपका हो गया 0। A13 तो देखिए फॉर्मूला क्या बैठेगा आपका -1 पावर में 1 + 3 इंटू माइनर ऑफ 1 3। तो देखिए माइनर ऑफ 1 3 कैसे आप निकालोगे, इग्नोरिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इग्नोरिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे तो आपको दिख रहा होगा 0 2 0 0 0 2 0 0, तो उसको यहाँ पर हम पुट करते हैं 0 2 0 0 इज इक्वल्स टू -1। देखिए 1 + 3 क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, -1 पावर 4 आपका +1 देगा इंटू यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 करोगे तो आपका 0 ही होगा। तो देखिए 1 इंटू 0 करोगे तो आपका फाइनली क्या आएगा 0 आएगा, तो आपका A13 आपको मिल गया 0। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट रो का कंप्लीट हो जाने के बाद A11 A12 A13 फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे सेकंड रो एंड थर्ड रो के लिए भी कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सेकंड रो के लिए कोफैक्टर क्या होगा आपका A21, तो A21 का फॉर्मूला क्या होगा -1 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 21। अब देखिए माइनर ऑफ 21 कैसे निकालेंगे, इग्नोरिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए आप सेकंड रो को इग्नोर कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दीजिए, आपको देखिए जो भी दिख रहा है वो आपको वहां पर कॉपी करना है। आपको क्या दिख रहा है 2 3 0 5, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 3 0 5 एंड इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, -1 पावर में 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा,
तो देखिए -1 पावर 3 क्या होगा आपका -1 इंटू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में 2 इंटू 5 10 -0 इंटू 3 0, तो हमारा क्या हो जाएगा -1 इंटू 10 दैट इज -10। तो आपको A21 मिल गया -10। सिमिलरली हम लोग A22 के लिए भी करेंगे। A22 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, -1 पावर में 2 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 2 अब माइनर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, इग्नोरिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल क्वेश्चन में, देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर आप इग्नोर करते हो तो आपको क्या दिखेगा, ये दिख रहा है 1 3 0 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 3 0 5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए -1 पावर में क्या हो जाएगा 4, तो देखिए आपका -1 पावर 4 क्या हो जाएगा 1 इंटू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 आएगा, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा 5। तो A22 आपका क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए परफॉर्म करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, -1 पावर में 2 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3। देखिए माइनर कैसे निकालेंगे, इग्नोरिंग सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो, अगर आप सेकेंड रो इग्नोर करते हो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो आपको क्या दिखेगा 1 2 0 0। तो वहां पर हम लोग लिख लेते हैं 1 2 0 0 और यहाँ पर माइनर आपका देखो -1 पावर में क्या आ जाएगा 5, तो -1 पावर 5 करोगे तो आपको -1 मिलता है और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0। तो देखिए -1 इंटू 0 करते हो तो आपको 0 ही मिलेगा। A23 आपका हो गया। अब हम थर्ड रो के लिए भी कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड रो के लिए आपका क्या होएगा, A31 -1 3 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 इंटू माइनर ऑफ 3 1। अब माइनर ऑफ 3 1 कैसे निकालेंगे, इग्नोरिंग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दीजिए, आपको क्या दिख रहा है 2 2 2 4, वही वहां पर आपको लिखना है। क्या दिख रहा है 2 3 2 4 2 4 लिख दिया। अभी देखिए -1 3 + 1 है तो 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 4, तो -1 पावर 4 करोगे तो आपको +1 मिलेगा इंटू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 8 और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 इंटू 3 करोगे तो 6 मिल जाएगा, बीच में माइनस कर देना है, तो 1 इंटू 2 आपका हो जाएगा 2। तो A31 आपको मिल गया। उसके बाद क्या करना है A32, फॉर्मूला क्या बैठेगा -1 पावर यहाँ पे 3 + 2 है ना, तो 3 + 2 इंटू माइनर ऑफ 3 2। माइनर ऑफ 3 2 कैसे निकालोगे, इग्नोरिंग थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो कर दीजिए इग्नोर, वहां पर देखिए आपको जो गिवन क्वेश्चन में दिया है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को इग्नोर कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, देखिए 1 3 0 4, क्या दिख रहा है 1 3 0 4। यहां पर देखिए -1 पावर में 3 + 2 क्या हो जाएगा आपका 5, तो -1 पावर 5 इंटू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा आपका 4 -0, तो -1 पावर 5 क्या हो जाएगा आपका -1 इंटू 4, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -4। तो A32 आपका हो गया -4। अब उसके बाद हम लोग A33 फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा, -1 पावर में 3 + 3 इंटू माइनर ऑफ 3 3, तो -1 पावर में क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू माइनर ऑफ 3 3। माइनर ऑफ 3 3 कैसे मिलता है, इग्नोरिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम। इग्नोरिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या दिख रहा है आपको 1 2 0 2, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वही सेम एलिमेंट 1 2 0 2। अभी देखिए -1 पावर 6 है, तो -1 पावर 6 क्या होगा आपका +1 होगा इंटू, आपका यहां पर करोगे तो 2 होएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 होगा, 1 इंटू 2 आपका क्या हो गया 2, तो आपको A33 मिल गया। A33 आपका हो गया 2। ठीक है, ये सारे कोफैक्टर आपको मिल गए हैं। कोफैक्टर मिलने के बाद आप कोफैक्टर मैट्रिसेस लिखोगे। देखिए कोफैक्टर ऑफ ए, क्या है कोफैक्टर ऑफ A11 A
1 2 A 1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3 सिमिलरली A 3 1 A 3 2 A 3 3। बस आपने उसके बाद एलिमेंट फिल करना है। देखिए A11 क्या है आपका, A11 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 10 है, तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया 10। A12 आपको दिख रहा होगा यहां पर 0, तो उसके प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया 0। A13 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0, तो उसकी प्लेस पर मैंने लिख दी 0। A21 भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर -10, तो मैंने यहाँ पर -10 लिख दिया। A22 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 5, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। A23 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0, तो मैं उसके प्लेस पर मैंने 0 लिख दी। अभी देखिए आपको क्या है A31 की वैल्यू आपको दिख रही है 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दी। A32 की वैल्यू आपको दिख रही है -4, तो मैंने यहाँ पर -4 लिख दिया। और A33 की वैल्यू है आपकी 2, तो उसके प्लेस पर मैंने 2 लिख दिया। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस आपको मिल चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस आपके पास रेडी है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। अब ट्रांसपोज में क्या करना होता है, आपका जो फर्स्ट रो है, यहां पर देखिए आपको फर्स्ट रो दिख रहा होगा 10 0 0, यहां पर वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 10 0 0। आपको ये सेकेंड रो दिख रहा होगा, सेकेंड रो है आपका -10 5 0, यहां पर वो क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो थर्ड रो आपको दिख रहा है 2 -4 2, यहाँ पर थर्ड कॉलम हो जाएगा 2 -4 एंड 2। इससे आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपके सामने यहां पर दिख रहा है आपको एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए क्या है आपका 10 -10 2 0 5 -4 0 0 एंड 2। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।